Hello students, welcome to our online lecture series of KD classes. Today we start our first lecture of English. So today we deal with articles. Articles is the most important topic of English subject. जैसा कि आप सभी जानते हैं आर्टिकल्स कई एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं और कई एग्जाम्स में इनडायरेक्टली भी पूछे जाते हैं. आर्टिकल्स बहुत इजी होते हैं, दैट्स वाई हम उन्हें कई बार स्किप कर देते हैं, बट आर्टिकल्स इजी होते हैं इसलिए हम उनसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. आर्टिकल्स एमपी गवर्नमेंट के एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं और एसएससी और बैंकिंग के एग्जाम्स में इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं, जैसे सेंटेंस करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, इन सारे क्वेश्चंस में आर्टिकल्स का यूज़ होता है. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक आर्टिकल्स. सो हेयर क्वेश्चन अराइजेस व्हाट आर आर्टिकल्स. पहले हम ये जानते हैं कि आर्टिकल्स होते क्या हैं. सो वर्ड्स दैट डिफाइन अ नाउन एज स्पेसिफिक और जनरल. वो वर्ड्स जो किसी भी नाउन को डिफाइन करते हैं, स्पेसिफिक या जनरल, उन्हें हम आर्टिकल्स कहते हैं. जैसा कि आप जानते हैं ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स. आर्टिकल्स में ए एंड द होता है. सो लेट अस टेक सम एग्जांपल्स टू मेक अंडरस्टैंड यू बेटर अबाउट द आर्टिकल्स. सो एग्जांपल, इफ आई एम सेइंग दैट आई वांट अ पेन, and in second example I am saying I want the red pen. यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने लिखा है I want a pen. यहाँ मैंने आर्टिकल A का यूज़ किया है एंड इन सेकेंड सेंटेंस आई एम यूजिंग द आर्टिकल द. सो पहले सेंटेंस में मैं कहना चाह रही हूँ I want a pen, मतलब मुझे कोई पेन चाहिए. यहाँ मैंने पेन के बारे में स्पेसिफाई नहीं किया है, कुछ भी बताया नहीं है, बहुत ही जनरल पेन के बारे में बात हो रही है. दैट्स वाई वी यूज द आर्टिकल ए और एन हेयर. सो यहाँ ए और एन का यूज़ कहाँ होगा इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, बट यहाँ आर्टिकल ए एंड एन का ही यूज़ हो सकता है अगर किसी जनरल चीज़ के बारे में बात हो रही हो तो. एंड इन सेकेंड सेंटेंस आई वॉन्ट द रेड पेन, यहाँ आर्टिकल द का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि यहाँ मैंने स्पेसिफाई कर दिया है, यहाँ इसके बारे में बताया गया है कि पेन कौन सा, रेड पेन. अगर किसी चीज़ के बारे में हम स्पेसिफाई कर देते हैं तो वहाँ आर्टिकल द का यूज़ होता है. सो नाउ लेट्स फॉरवर्ड टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स. टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स. There are two types of articles. First is indefinite and another one is definite article. Indefinite article में an आता है and definite article में the. So indefinite article वेरी जनरल इन नेचर, ये बहुत ही जनरल होते हैं नेचर में. इसमें जहाँ हम किसी चीज़ के बारे में स्पेसिफाई नहीं करते हैं वहाँ हम इस आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं. और डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ अगर हम किसी चीज़ के बारे में दोबारा बात कर रहे हो या किसी चीज़ को पॉइंट आउट करके मैं बात करती हूँ तो वहाँ आर्टिकल द का यूज़ होता है. सो लेट अस टेक सम एग्जाम्पल्स. इन इनडेफिनेट आर्टिकल आई एम टेकिंग एग्जाम्पल दैट आई एम इन अ मीटिंग. Second example, can you sing a song? So here I am using article here in this sentence and here also I am taking article A. So I am in a meeting. अगर मैं ये कहती हूँ I am in a meeting, इसका मतलब ये है कि मैं ये कह रही हूँ मैं एक मीटिंग में हूँ, बट मैं यहाँ मीटिंग के बारे में स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ कौन सी मीटिंग या कैसी मीटिंग, तो यहाँ पर हमेशा आर्टिकल आ का यूज़ होगा. वैसे ही मैंने सेकेंड सेंटेंस में लिखा है कैन यू सिंग अ सॉन्ग. यहाँ मैंने लिखा है कैन यू सिंग अ सॉन्ग, मतलब आप कोई गाना गा सकते हैं. यहाँ मैंने कोई वर्ड यूज़ किया, मतलब गाना, कोई गाना. यहाँ मैंने ये नहीं बताया है क्या कौन सा गाना गा सकते हैं आप, तो यहाँ मैंने स्पेसिफाई नहीं किया है गाने के बारे में कुछ भी, इसलिए आर्टिकल आ का यूज़ होगा. सो नाउ वी टेक सम एग्जाम्पल्स फॉर द आर्टिकल.
जैसा कि मैंने मेरी मदर को सुबह बताया हुआ था कि मेरी आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है और इफ़ शी कॉल्स एंड आस्क मी दैट वेयर आर यू, तो मैं रिप्लाई में कहूँगी आई एम इन द मीटिंग। मैं क्यों कहूँगी आई एम इन द मीटिंग? यहाँ आर्टिकल द का यूज़ किया है मैंने मीटिंग के पहले। मैं इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल द यूज़ करूँगी क्योंकि इस मीटिंग के बारे में मैंने उन्हें पहले से बता दिया था और वही मीटिंग के बारे में वो मुझसे पूछ रही हैं कि तुम कहाँ हो, तो मैं द आर्टिकल का यूज़ करूँगी। जब किसी चीज़ के बारे में स्पेसिफाई कर दिया जाता है, उस चीज़ को हम पॉइंट आउट करके बात करते हैं या पहले पता होता है, तो उस चीज़ के लिए हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। वैसे ही सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था कि कल इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है और आज अगर उससे मुझे पूछना है कि क्या वो मैच तुमने देखा, तो मैं इसमें भी आर्टिकल द का यूज़ करूँगी मैच के लिए। देखिए, डिड यू वॉच द मैच यस्टरडे, यहाँ भी मैंने आर्टिकल द का यूज़ क्यों किया है? क्योंकि उस मैच के बारे में जैसा कि उसने मुझे पहले बता दिया था, इसीलिए मैंने आर्टिकल द का यूज़ किया है। डिड यू वॉच द मैच यस्टरडे। यस्टरडे, यहाँ भी आर्टिकल द का यूज़ हुआ है मैच के पहले, क्योंकि मुझे इस मैच के बारे में पहले से पता था। दैट्स वाई वी यूज़ द आर्टिकल द हियर। So now let's forward to where articles are used. Articles का यूज़ कहाँ होता है? Where are articles used? आर्टिकल्स का यूज़ हम कहाँ करते हैं? मैं कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स लूँगी जिससे आपको समझ में आएगा कि आर्टिकल्स का यूज़ हम कहाँ करते हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज शी इज़ इंटेलिजेंट। शी इज़ इंटेलिजेंट। यहाँ देखिए, मैंने किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया है इस सेंटेंस में। मैंने यहाँ कोई भी आर्टिकल इसलिए यूज़ नहीं किया है क्योंकि इस सेंटेंस में कोई भी नाउन प्रेजेंट नहीं है। अगर किसी सेंटेंस में कोई नाउन प्रेजेंट नहीं होगा तो वहाँ हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। एन आर्टिकल ऑलवेज नीड्स अ नाउन। सेकेंड एग्जाम्पल, शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। इस सेंटेंस में देखिए, मैंने एक आर्टिकल का यूज़ किया है। यहाँ पर मैंने एन आर्टिकल का यूज़ किया है इंटेलिजेंट के पहले। इस सेंटेंस में नाउन प्रेजेंट है, इसीलिए हमने आर्टिकल का यूज़ किया। अगर किसी सेंटेंस में नाउन प्रेजेंट है तो आर्टिकल का यूज़ होगा। और देखिए, इस सेंटेंस में एक और चीज़ प्रेजेंट है, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट इज एडजेक्टिव। अगर किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव भी प्रेजेंट होगा तो आर्टिकल का यूज़ हमेशा उस एडजेक्टिव के पहले होगा। वैसे ही थर्ड एग्जाम्पल आप देखिए, she is a very intelligent girl। इस सेंटेंस में भी नाउन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी नाउन प्रेजेंट है। दैट्स वाई वी यूज द आर्टिकल ए हेयर। इस सेंटेंस में देखिए, इंटेलिजेंट भी प्रेजेंट है एंड दिस इज एडवर्ब। एडवर्ब भी प्रेजेंट है। If an adverb qualifies an adjective and adjective qualifies a noun, then article will come before an adverb। जब किसी सेंटेंस में adverb भी प्रेजेंट हो, adjective भी प्रेजेंट हो और noun भी प्रेजेंट हो, तो आर्टिकल हमेशा adverb के पहले यूज़ किया जाएगा। अब हम इनडेफिनिट आर्टिकल्स को डिटेल में पढ़ते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल्स में ए एन आता है। सो इनडेफिनिट आर्टिकल्स क्या होते हैं? इनडेफिनिट आर्टिकल्स बहुत ही जनरल होते हैं नेचर में। ए एन आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स व्हेन दे आर इनडेफिनिट। ए एन का यूज़ हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के लिए किया जाता है। ए एन आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर countable nouns when they are indefinite। or indefinite। Let us take some examples by which you understand where a and are used। तो देखिए, ए एन का यूज़ हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। वैसे एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं, दिस इज एन एप्पल।
अमन इज अ स्टूडेंट। देखिए यहाँ आर्टिकल एन का यूज किया गया है बिफोर एप्पल एंड आर्टिकल ए इज यूज बिफोर स्टूडेंट। यहाँ आर्टिकल एन का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर एप्पल को हम काउंट कर सकते हैं और सिंगुलर की बात हो रही है, सिंगल एक एप्पल की बात हो रही है, दैट्स व्हाई वी आर्टिकल यूज आर्टिकल एन हियर। अमन इज अ स्टूडेंट, यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि हम स्टूडेंट को भी काउंट कर सकते हैं और सिंगुलर की बात हो रही है, दैट्स व्हाई वी यूज आर्टिकल ए हियर। सो ए एन का यूज हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले होगा। जब भी वो चीज़ें इंडेफिनेट होंगी, कि कोई भी चीज़ निश्चित नहीं होगी, तो हमेशा ए और एन आर्टिकल का यूज होगा। सो कुछ रूल्स पढ़ते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल के बारे में कि अब ए एन का यूज कहाँ होगा। ए और एन का यूज हम कहां पर करेंगे? देखिए एन का पढ़ते हैं। एन इज यूज्ड बिफोर वोवल साउंड। एन का यूज हमेशा वोवल साउंड्स के पहले होता है। एन इज यूज्ड बिफोर वोवल साउंड। एन का यूज हम हमेशा वोवल साउंड्स के पहले करते हैं। वोवल साउंड्स क्या होते हैं? जैसे कि आप सभी जानते हैं वोवल्स होते हैं ए, E, I, O, U. These are vowels. But remember, these vowels do not produce necessarily vowel sound. ये हमेशा vowel sounds produce नहीं करते हैं. We have to learn the Hindi alphabet, else we have to learn phonetics. तो हम हिंदी अल्फ़ाबेट को देखते हैं जिससे हम easily समझ सकते हैं कि N का यूज़ कहाँ होगा। देखिए हिंदी अल्फ़ाबेट में आ, ई, उ, ए, ओ, आओ। दीज आर दी हिंदी अल्फ़ाबेट्स। ये अल्फ़ाबेट्स अगर किसी भी वर्ड्स में इनका साउंड्स प्रोड्यूस होता है तो वहाँ पर एन आर्टिकल का यूज़ होगा। जैसे कि अभी आप देखिए, मैं कुछ एग्जाम्पल लेती हूँ। आई एम सेइंग आर। देखिए यहाँ पर ये वर्ड स्टार्ट होता है एच से एंड एच इज अ कॉन्सोनेंट, बट फिर भी हम इसके आगे एन लिखते हैं। वी यूज द आर्टिकल एन बिफोर इट, नॉट आ आर्टिकल, बिकॉज ये भी वोवल साउंड प्रोड्यूस करता है। एच यहाँ पर साइलेंट रहता है, हम इसे कैसे लिखते हैं? आवर। देखिए यहाँ पर हिंदी स्वर का आ यूज हो रहा है, दैट्स वाई वी यूज द आर्टिकल एन बिफोर इट। वैसे ही अगर हम देखते हैं ऑनेस्ट, इस वर्ड में भी देखिए एच साइलेंट रहता है और ऑनेस्ट के पहले हम हमेशा एन लगाते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, हम ये कभी नहीं कहते कि ही इज अ ऑनेस्ट मैन, हमेशा एन आर्टिकल का यूज होता है, बिकॉज यहाँ पर भी एच साइलेंट होता है और इसके प्रोनाउंसिएशन में भी वोवल साउंड्स आते हैं, दैट्स व्हाई वी यूज द आर्टिकल एन बिफोर ऑनेस्ट। सो सेकेंड वन देखिए, इसमें सेकेंड रूल देखिए, if the word starts with a vowel sound but with consonant sound, अगर कोई भी वर्ड वॉवल साउंड से स्टार्ट होता है बट वो कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करता है तो वहां पर हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं। if the word starts with vowel but with consonant sound, article A is used। वहां पर हमेशा आर्टिकल ए का यूज होगा। देखिए जैसे कि मैं लिखती हूं एन अम्ब्रेला, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा एन अम्ब्रेला, यहां पर मैंने एन आर्टिकल का यूज किया है। यहाँ वॉवल है इसीलिए हमने एन आर्टिकल का यूज किया है और यहाँ पर ये साउंड भी वॉवल साउंड ही प्रोड्यूस कर रहा है, दैट्स व्हाई वी यूज द आर्टिकल एन बिफोर इट। देखिए इसे कैसे लिखेंगे, अम्ब्रेला। देखिए हिंदी अल्फाबेट का साउंड आया है, यहाँ पर वॉवल साउंड ये प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए हमने इसके आगे
एन का यूज़ किया है। बट वैसे ही हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यूनियन। देखिए जैसे कि मैंने यूनियन लिखा है, बट इसके पहले हमेशा ए आर्टिकल का यूज़ होता है। वाई वी यूज़ द आर्टिकल ए बिफोर यूनियन? हम इसलिए आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं क्योंकि जब भी हम इसे प्रोनाउंस करते हैं तो ये कभी भी वॉवल साउंड प्रोड्यूस नहीं करता, ये हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करता है। दैट्स वाई वी यूज़ द आर्टिकल बिफोर यूनियन। देखिए इसे कैसे लिखते हैं, यूनियन, या आ रहा है और या व्यंजन होता है, ये कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए हमने आर्टिकल ए का यूज़ किया है। वैसे ही हम एक और एग्जांपल लेते हैं, यूनिट। लाइक मैंने वर्ड लिखा यूनिट। यूनिट वर्ड हमने बहुत सुना रखा होता है, बट यूनिट वर्ड के आगे भी कभी भी हम एन का यूज़ नहीं करते हैं, हमेशा ए आर्टिकल का यूज़ करते हैं। इसमें भी ए आर्टिकल का यूज़ इसलिए होता है क्योंकि ये भी कॉन्सोनेंट साउंड ही प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर वॉवल प्रेजेंट है बट उसके बाद भी ये कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करता है। देखिए इसको भी कैसे लिखते हैं, यूनिट। इसमें भी हिंदी का व्यंजन आ रहा है और ये कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए हम हमेशा आर्टिकल ए का यूज करते हैं बिफोर यूनिट। नाउ सी द थर्ड एग्जाम्पल। अच्छा, आपने एब्रीविएशंस के बारे में सुना है। एब्रीविएशंस में भी हमें हमेशा आर्टिकल्स का ध्यान रखना पड़ता है। इन एब्रीविएशंस टू टेक केयर ऑफ आर्टिकल्स। टू टेक केयर ऑफ आर्टिकल्स। अच्छा, हम जैसे एब्रीविएशन, एक एब्रीविएशन मैं आपके सामने यूज करती हूँ, ही इज एन एफओ। और वैसे ही अगर हम उसे फुल फॉर्म में यूज करते हैं तो बोलेंगे ही इज अ फॉरेस्ट ऑफिसर। देखिए ही इज एन एफओ। यहां मैंने एन का यूज क्यों किया है, वाई आई एम यूजिंग द आर्टिकल एन बिफोर एफ ओ। देखिए इसमें भी हमेशा वॉवल साउंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। एफ ओ को हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर ए आ रहा है, हिंदी अल्फाबेट का वॉवल साउंड आ रहा है, इसीलिए हमने एन आर्टिकल का यूज किया है। एब्रीविएशंस में भी हम हमेशा ध्यान रखना होगा कि कहाँ पर वॉवल साउंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और कहाँ कॉन्सोनेंट साउंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। वैसे ही जब हम इसे फुल फॉर्म में लिखेंगे तो हम एन आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम ए आर्टिकल का यूज करेंगे। ही इज अ फॉरेस्ट ऑफिसर। वाई आई एम यूजिंग द आर्टिकल ए बिफोर इट, क्योंकि यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। अगर हम इसे हिंदी में लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे फॉरेस्ट, यहाँ पे फा आ रहा है और ये व्यंजन होता है, ये कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। दैट वाई वी यूज द आर्टिकल ए बिफोर इट। So thank you students for watching this video. In next lecture we will understand about the rules